हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ एजे और आप देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, कैंडल स्टिक पैटर्न फुल कोर्स फॉर बिगिनर टू एडवांस में हम फर्स्ट पार्ट सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कवर कर चुके हैं एंड सेकेंड डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि इस वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं, और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि पार्ट 3 है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। अगर अभी तक आपने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को वॉच नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी एक लर्निंग मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में हम ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, हाउ टू फाइंड कैंडल स्टिक्स ऑन द चार्ट, एंट्री और एग्जिट बेसिस ऑफ कैंडल स्टिक्स, है ना। तो कैंडल स्टिक के बेस पे हम एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान कर सकें। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रिस्क रिवॉर्ड है, जो कि हम कैंडल स्टिक के बेस पर रिस्क रिवॉर्ड हम कितना रख सकते हैं, जो कि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, जिसमें कि फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड कैंडल होती है एंड सेकेंड कैंडल ग्रीन होती है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पर रेड कैंडल है, सेकेंड कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, जो कि अपने प्रीवियस रेड कैंडल को इनगल्फ कर ली है। ठीक है, यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग से क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि बुलिश मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब अप ट्रेंड। ठीक है, इनगल्फ मतलब होता है अपने अंदर समा लेना या छिपा लेना। सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो रेड कैंडल है वो मतलब कि अपने आगे वाली कैंडल ग्रीन कैंडल के द्वारा अपने अंदर समा लिया गया है, मतलब छिपा लिया गया है, इनगल्फ कर लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये हमेशा कहाँ पर बनना चाहिए। ये हमेशा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब ये पैटर्न हमको बनते हुए देखना चाहिए, या फिर ये किसी अपने सपोर्ट लेवल या फिर इम्पॉर्टेंट की लेवल में अगर बनता है तभी जाके हम इस पैटर्न को कंसीडर करेंगे कि ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है, अदरवाइज हम इसको स्किप कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस पर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न को हम सबसे पहले रूल क्या था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है एंड फर्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए। ओके, यहाँ पर रेड कैंडल है। ठीक है, सेकेंड कैंडल हमारे यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए, जो कि अपनी प्रीवियस रेड कैंडल को इनगल्फ करती है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर जो अपनी ग्रीन कैंडल है वो अपनी प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल को यहाँ पर इनगल्फ करती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हम एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जो ग्रीन कैंडल है उसका जैसे हाई ब्रेक होता है वहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, और उसके जस्ट बॉटम का या फिर उसके लो का हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। टारगेट इसका हम तक ये ट्रेंड अप ट्रेंड में रहेगा तब तक हम इस पर बने रह सकते हैं। अगर हमको फिक्स टारगेट चाहिए तो 1:2 1:3 मिनिमम इसका टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, और ये कैंडल स्टिक पैटर्न है वो हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। अगर आप यहाँ पर स्कैल्पर हैं तो आप 1 मिनट या फिर 5 मिनट में इसको देख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप इसमें 1 आवर से लेकर 1 डे तक आप इसका टाइम फ्रेम चेक कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप 1 डे या फिर 1 वीक में जा सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिसमें कि उनको भी लर्निंग मिल सके। और आप अभी स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना चाहिए। तो आप पहले सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को वॉच कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट कैंडल की ओर देखते हैं। कैंडल है हमारी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये क्लियरली अभी जस्ट अपोजिट इस किसका है, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का जी अपोजिट कैंडल स्टिक पैटर्न है। और ये पैटर्न जो है ये बेरिश पैटर्न होता है। ठीक है, इसमें ग्रीन कैंडल होती है फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल रेड होती है, और बुलिश कैंडल स्टिक में फर्स्ट कैंडल जो थी वो रेड थी और सेकेंड कैंडल क्या था उसमें ग्रीन थी। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल है एंड सेकेंड कैंडल रेड कैंडल है। ठीक है, तो सेकेंड कैंडल रेड कैंडल है वो अपनी प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर ली, मतलब अपनी बॉडी के अंदर समा ली। तो इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं कि बेरिश इनगल्फिंग
कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न कहाँ पर बनना चाहिए, तो ये पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड में हो तब बनना चाहिए, या फिर किसी अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा हो तो बनना चाहिए, और अगर ये अपने इम्पॉर्टेंट की लेवल में है तब ये लेवल बनता है, तब जाके हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, अदरवाइज हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो आप कमेंट्स करके बताइए और लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं हम इसके बेस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को बेस पे ट्रेड कैसे करना है, तो उसमें फर्स्ट रूल क्या था हमारा कि मार्केट हमेशा एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अप ट्रेंड में है। ठीक है, और फर्स्ट कैंडल यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, सेकेंड कैंडल क्या होना चाहिए, रेड कैंडल होना चाहिए, और जो रेड कैंडल है उसकी प्रीवियस ग्रीन कैंडल हमेशा उस कैंडल के द्वारा इनगल्फ करना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि जो प्रीवियस कैंडल ग्रीन कैंडल है वो इस कैंडल के द्वारा इनगल्फ कर ली गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि जो इनगल्फिंग कैंडल होती है, मतलब रेड कैंडल है, उसका जैसे उसका लो ब्रेक होता है वहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रेड एंट्री जो है हमारी सेल साइड की एंट्री होगी। अब वहाँ से देखेंगे टारगेट, हम अगर टारगेट देखें तो वहाँ से जब तक मार्केट रिवर्सल नहीं देता तब तक हम उस ट्रेड में बने रह सकते हैं, या फिर अगर हम फिक्स टारगेट लेके चलते हैं तो 1:2 1:3 का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ऑल टाइम फ्रेम में वर्क करती है। डिपेंड करता है कि आप स्कैल्पर हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। आप स्कैल्पर हैं तो आप यहाँ पर 1 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 15 मिनट जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 1 आवर से लेके 1 डे तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पोजिशनल में जाते हैं तो आप 1 वीक से लेके 1 मंथ तक जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट कैंडल है हमारी बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पर जो बुलिश हरामी जो नाम है वो यहाँ पर जैपनीज़ प्रेग्नेंट लेडी से लिया गया है। ठीक है, रेफरेंस में लिया गया है। मतलब अगर यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी है, मतलब ये एक प्रेग्नेंट लेडी है। ठीक है, तो इसके मतलब कि पेट में एक क्या होता है, बेबी होता है। उसी टाइप का यहाँ पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट कैंडल जो होता है वो रेड कैंडल होता है, ठीक, एंड सेकेंड कैंडल ग्रीन कैंडल होता है। तो फर्स्ट कैंडल जो है वो एक प्रेग्नेंट वुमेन लेडी से लिया गया है, और जो सेकेंड कैंडल होती है, जो ग्रीन कैंडल होती है, वो उसके पेट में बेबी से रेफरेंस में लिया गया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है। अगर ऐसा कोई पैटर्न हमको मिलता है कि एक कैंडल है उसके हाई और लो, और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई और लो अपने प्रीवियस रेड कैंडल के अंदर क्लोज होता है या फिर अंदर ही रहता है, तो इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये हमेशा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मिलना चाहिए, और अपने किसी सपोर्ट या फिर की लेवल में बनता है, तो ये एक इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। या फिर साइडवेज भी रहता है और इस टाइप का कोई पैटर्न हमको मिलता है तो वहाँ से एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इसके बेस से हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। इस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट रूल क्या है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, या फिर यहाँ पर साइडवेज भी है तो भी हम वहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है कि फर्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, रेड कैंडल होना चाहिए बड़ी सी, और जो सेकेंड कैंडल होना चाहिए वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, और ग्रीन कैंडल जो है वो अपने प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के अंदर होना चाहिए। मतलब जो ग्रीन कैंडल का हाई लो है प्रीवियस रेड कैंडल के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, जो कि हमको यहाँ देखने को मिलता है। अब इसके बेस में हम एंट्री एग्जिट कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्लियरली हमको दिखता है कि जैसे ग्रीन कैंडल के हाई का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, वहाँ पर, या फिर हम बोल सकते हैं कि बेबी कैंडल का जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट होता है हाई साइड, वहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, और बेबी कैंडल के नीचे मतलब कि बॉटम लो में यहाँ पर हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा ही सेफ जाना चाहते हैं तो ये जो
प्रेग्नेंट लेडी, या फिर बोल सकते हैं कि एक बिग रेड कैंडल है, उसके नीचे या फिर उसके बॉटम में स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। और टारगेट अगर हम देखेंगे तो 1:2 1:3 लेके चल सकते हैं, जो कि एक टारगेट होगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ा टारगेट मिल सकता है या फिर आपके एनालिसिस से यहाँ पर बड़ा टारगेट मिल सकता है, तो आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट ज़रूर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स को अपने शेयर करिए। और अगर आपने यहाँ तक देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट कैंडल में। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या है? बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। अभी हमने क्या पढ़ा था? बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि क्या था? एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। ये कौन सा पैटर्न होता है? ये होता है बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। अब सेम वही फंडा है, वो डाउन ट्रेंड में हमको देखना था, इसको कहाँ देखना है? इसको अप ट्रेंड में देखना है या तो फिर साइडवेज में देखना है। उसमें फर्स्ट कैंडल क्या थी? उसमें फर्स्ट कैंडल रेड थी, इसमें फर्स्ट कैंडल क्या है? ग्रीन है। उसमें सेकेंड कैंडल क्या था? ग्रीन थी, इसमें सेकेंड कैंडल क्या है? रेड है। इसको हम क्या बोलते हैं? छोटी कैंडल को जो सेकेंड कैंडल बनती है उसको हम बेबी कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि इसके बेस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न जो होती है वो एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होती है। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका ट्रेंड हमेशा एक अप ट्रेंड में हो या फिर साइडवेज भी हो तो चलेगा, ठीक है। लेकिन इसका फर्स्ट कैंडल है वो हमेशा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमारा फुलफिल होता है। अब नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड कैंडल होना चाहिए, जिसको हम बेबी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो बेबी कैंडल जो है उसका हाई और लो अपनी प्रीवियस कैंडल जो कि ग्रीन कैंडल होती है उसके अंदर इनसाइड होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रेड इसके बेस में कैसे ले सकते हैं? बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, तो मतलब हम इसमें सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो एंट्री हम जैसे बेबी कैंडल का लो ब्रेक होता है वहाँ पर हम एंट्री प्लेस कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम बेबी कैंडल के हाई का रख सकते हैं, या फिर प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई पर हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। और टारगेट हम इसमें जब तक ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यूसली नहीं हो तब तक हम इस पर रह सकते हैं इस ट्रेड में। जब तक हमको ना लगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे सकता है तब तक हम इस पर बने रह सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम फिक्स टारगेट लेके चलते हैं तो 1:2 1:3 मिनिमम टारगेट इसका लेके चल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये पैटर्न जो है वो हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है, डिपेंड करता है कि आप स्कैल्पर हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आपने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप बहुत दिन बाद देख रहे हैं, बहुत टाइम बाद देख रहे हैं, तो आपको इसका पार्ट 3 भी मिल जाएगा जो कि ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल है बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न। अब बुलिश किकर से अब नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, बुलिश मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब प्लस में, अप ट्रेंड में। किकर मतलब किक बोल सकते हैं कि किक मारना मतलब पैर मारना, मतलब फुटबॉल को अगर हम किक करते हैं तो वो क्या होता है? एक उछलती है बॉल, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर नाम से ही हम क्लियर कर सकते हैं कि बुलिश किकर मतलब होता है अपसाइड जाना या उछलना, ठीक है। समझ गए? अब इसके रूल्स क्या होते हैं? ये जो बुलिश किकर्स कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। और कलर हम यहाँ पर देखेंगे, जो फर्स्ट कैंडल होगी यहाँ पर रेड कैंडल होगी, सेकेंड कैंडल है वो यहाँ पर ग्रीन कैंडल होगी। अब यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट रेड कैंडल है उसकी क्लोजिंग यहाँ पर है, ठीक है। और जो सेकेंड कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, उसकी ओपनिंग इसके अपसाइड मतलब गैप अप होनी चाहिए। अगर इसमें गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक, तो इस पैटर्न को हम बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। और ये हमेशा कहाँ पर देखना है? हमको डाउन ट्रेंड में देखना है, या फिर अब इसके कहीं सपोर्ट में देखना है, या फिर किसी इसके की लेवल में हमको देखना है। तो ही हम इसको कंसीडर करेंगे जब इसका सेकेंड ग्रीन कैंडल की ओपनिंग इस रेड कैंडल की क्लोज की गैप अप होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें एंट्री एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं। तो बुलिश
किकर कैंडलस्टिक पैटर्न में हम देखेंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ओके। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है, रेड कैंडल है। अब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, बट इसकी ओपनिंग प्राइस रेड कैंडल की प्राइस के गैप अप होना चाहिए। मतलब रेड कैंडल की ये क्लोजिंग है और ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग है इसके गैप अप होना चाहिए, जो कि यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। अब इसमें हम एंट्री एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं? तो जैसे ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं और रेड कैंडल के नीचे मतलब डाउन साइड हम यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब टारगेट इसके बेस पे क्या ले सकते हैं हम? जब तक मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू है तब तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, जब तक कि यहाँ पर हम कहीं प्राइस एक्शन ना मिल जाए कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। या फिर अगर आप फिक्स रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं तो 1:2x, 1:3, 1:4 आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक बड़े टारगेट के लिए। और ये जो पैटर्न है ये हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है। डिपेंड करता है कि आप स्कैल्पर हैं या फिर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप पोजीशन ट्रेड। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप यहाँ पर 1 मिनट 5 मिनट में भी जा सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 1 आवर से लेके 1 डे तक आप जा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, ठीक है। आपको आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट कैंडल चलते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पर बेयरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी हमने क्या पढ़ा था जस्ट इसके पहले? बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। वो था एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये कौन सा पैटर्न होता है? ये होता है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जस्ट अपोजिट ऑफ बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। उसमें क्या था? फर्स्ट कैंडल उसका क्या था? रेड होना चाहिए था। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड कैंडल रेड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमको मिला है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? बेयरिश किकर में क्या है कि ग्रीन कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है और जो सेकेंड कैंडल रेड कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस है, उसमें एक गैप डाउन ओपन होना चाहिए। मतलब रेड कैंडल है वो गैप डाउन ओपन होना चाहिए, तब जाके इस पैटर्न को हम बेयरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमेशा कहाँ पर बनना चाहिए? मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है या फिर किसी रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा होता है या फिर अपने किसी इम्पॉर्टेंट की लेवल में ट्रेड कर रहा होता है, तब अगर इस टाइप के पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना? ओके, तो चलिए देखते हैं हम कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। तो बेयरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसमें क्या था कि ट्रेंड हमेशा एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, ओके। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए एंड सेकेंड कैंडल रेड होना चाहिए, बट यहाँ पर ध्यान से समझो, बट यहाँ पर जो सेकेंड कैंडल की ओपनिंग है वो हमेशा गैप डाउन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो रही है। अब इसमें एंट्री कैसे प्लान करेंगे? जैसे ये रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा वैसे ही हम यहाँ इस पर एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है, ठीक। और स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के हाई का हम स्टॉप लॉस लेके चलने वाले हैं। टारगेट जब तक ये ट्रेंड इसका कंटिन्यू रहेगा तब तक हम इसमें बने रहेंगे। और टारगेट हम अगर फिक्स टारगेट लेके चलना है तो 1:2, 1:3, 1:4 हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब जो ये बेयरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो ऑल टाइम फ्रेम में वर्क करता है, चाहे वो 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 डे में हो, किसी भी टाइम फ्रेम में ये वर्क करता है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। स्कैल्पर हैं तो आपको 1 मिनट 5 मिनट में जाना है, ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम में। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, इंट्राडे हैं, तो फिर आप उसको टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और लाइक्स करना मत भूलिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ये वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप वापस से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं हम।
नेक्स्ट कैंडल है हमारी ये पियर्सिंग लाइन, ठीक, कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट इसको समझना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि इसमें जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड कैंडल है, ठीक। सेकेंड कैंडल कौन सी है, ग्रीन कैंडल है, ओके। अब इसमें देखेंगे जो फर्स्ट कैंडल रेड है एंड सेकेंड कैंडल ग्रीन है। अब जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है, अब सेकेंड कैंडल जब फॉर्म हो रहा है तो उसका जो ओपनिंग प्राइस है वो कहाँ होना चाहिए, रेड कैंडल के डाउन साइड ओपनिंग होना चाहिए, ठीक, मतलब गैप डाउन ओपन होना चाहिए। और इसकी जो क्लोजिंग है वो अपनी प्राइस मतलब कि प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसके 50% के ऊपर क्लोज देना चाहिए, तब जाके इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। समझ में आया? चलो एक बार मैं वापस से बता रहा हूँ। जो फर्स्ट कैंडल है रेड कैंडल होती है और सेकेंड कैंडल ग्रीन होती है। इसमें जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है एंड जो सेकेंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस है वो गैप डाउन होना चाहिए, और जो सेकेंड ग्रीन कैंडल है उसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर होना चाहिए, तब जाके इसको हम पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इनकी बॉडी भी एक लॉन्ग बॉडी होनी चाहिए, और ये हमेशा कहाँ पर बनना चाहिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, या फिर ये अपने किसी सपोर्ट लेवल में ट्रेड कर रहा हो, या फिर की लेवल इसके कहीं आसपास ट्रेड कर रहा हो, तब अगर ऐसे कुछ हमको कैंडल्स का फॉर्मेशन मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब इसके बेस में हम ट्रेड कैसे लेते हैं चलिए देखते हैं। तो पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस में हम ट्रेड लेने से पहले क्या चेक करेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तो यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल हमारी रेड होना चाहिए, देन सेकेंड कैंडल की ओपनिंग गैप डाउन होना चाहिए और उसकी क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल के 50% के ऊपर होना चाहिए, तब जाके ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेकेंड ग्रीन कैंडल है वो अपने प्रीवियस रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज होती है। तो अब हम एंट्री यहाँ पर सेकेंड ग्रीन कैंडल के जैसे हाई ब्रेक होता है वहाँ पर हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो पर हम रख सकते हैं, ठीक है। और टारगेट जब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तब तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, या फिर हम फिक्स टारगेट 1:2 1:3 का लेके चल सकते हैं, ओके। यहाँ तक समझ में आया कि कैसे एंट्री करना है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है। चलो, और ये हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। अगर आप यहाँ पर स्कैल्पर हैं, ठीक है, स्कैल्पर के लिए यहाँ 1 मिनट और 5 मिनट में देखना अच्छा रहेगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पर 1 आवर से 1 डे तक का टाइम फ्रेम देख सकते हैं। अगर आप पोजिशनल भी जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 वीक 1 डे 1 मंथ भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक समझ में आ गई होगी, ओके। तो हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा हमारा, डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न से आपके नाम से ही पता चलता है, डार्क मतलब होता है काला अंधेला, क्लाउड मतलब होता है बादल, कवर मतलब उसको कवर करना होता है, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट किसके होता है, ये अपोजिट होता है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का, ठीक है, जो कि वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न था। और डार्क क्लाउड कवर ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। उसमें फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न रेड होती है, इसमें ग्रीन कैंडल होती है, और उसमें सेकेंड कैंडलस्टिक पैटर्न ग्रीन होती है, इसमें रेड होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि जो फर्स्ट कैंडल ग्रीन थी, ठीक है, ठीक, उसका हम 50% मार्क करेंगे, और जो सेकेंड कैंडल थी उसकी ओपनिंग इस कैंडल के हाई पर होना चाहिए, और इसकी क्लोजिंग जो रेड कैंडल की क्लोजिंग है वो ग्रीन कैंडल की 50% के नीचे होना चाहिए, तो जाके हम इसको डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे, ठीक है, कंसीडर करेंगे। समझ में आया? इसको कब कंसीडर करेंगे, जब ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज देगी, तब इसको हम डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। चलो, और ये पैटर्न कहाँ पर बनना चाहिए, ये पैटर्न जब मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में हो, या फिर
अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल में ट्रेड कर रहा हो या फिर अपने किसी की लेवल में ये ट्रेड कर रहा हो, तब जाके अगर इस टाइप की कैंडल स्टिक का फॉर्म होता है तो हम इसको डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बेस में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं देखते हैं। डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो हमेशा एक कब आना चाहिए, जब मार्केट में एक अप ट्रेंड हो। तो यहाँ पर अप ट्रेंड देखने को क्लियरली हमको मिल रहा है। ठीक है, देन फर्स्ट कैंडल जो है हमारी वो एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, एंड जो सेकेंड कैंडल हमारा वो गैप अप ओपन होना चाहिए, लेकिन क्लोज प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोज होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर ये क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। देन अगर ऐसा होता है तो हम जो रेड कैंडल है उसके लो को जैसे ब्रेक होता हुआ देखेगा हमें वहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और उसी रेड कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो टारगेट कैसे ले सकते हैं, जब तक ये ट्रेंड कंटिन्यूसली चल रहा है तब तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, जब तक कि यहाँ पर कोई रिवर्सल का हमें कोई पॉइंट यहाँ पर दिखने ना लगे। ठीक है, या फिर फिक्स टारगेट हम 1:2, 1:3, 1:4 यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और ये पैटर्न जो है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, जो ये हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, किस टाइप के ट्रेडर हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक लाइक कमेंट्स नहीं किया तो जल्दी से आप लाइक कमेंट्स कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो बहुत दिन बाद देख रहे हैं तो आपको थर्ड पार्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि इसकी प्लेलिस्ट में और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल है हमारा ट्यूजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, ट्यूजर से मतलब है ट्विस्ट, मतलब मुड़ना। ठीक, ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। ठीक है, अब कैंडल स्टिक में हम देखेंगे कि इसकी जो फर्स्ट कैंडल होती है रेड होती है, एंड सेकेंड कैंडल जो होती है वो कौन सी होती है, ग्रीन कैंडल स्टिक होती है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है समझने वाली, कि जो इसकी सेकेंड कैंडल होती है वो सेम दिखती है किसके जैसे, अपनी प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल के जैसे। ठीक है, इनकी साइज़ भी सेम होती है, मतलब सिमिलर ही दिखना चाहिए, तब जाके हम इसको क्या बोलेंगे, ट्यूजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न बोलेंगे। इनकी बॉडी भी लॉन्ग होनी चाहिए, और ये कहाँ पर फॉर्म होना चाहिए, ये एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होना चाहिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या फिर किसी अपने सपोर्ट लेवल या फिर की लेवल में ट्रेड कर रहा हो, तब अगर यहाँ पर ये कैंडल का फॉर्म होता है, इन कैंडल्स का फॉर्म होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्यूजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ये कहाँ पर फॉर्म होना चाहिए और ये किस टाइप की कैंडल होती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके बेस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो ट्यूजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे अगर हमको ट्रेड लेना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एंड फर्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल होना चाहिए, एंड सेकेंड कैंडल ग्रीन होना चाहिए, जो कि वो प्रीवियस कैंडल के सिमिलर दिखना चाहिए साइज में, एंड क्लोजिंग प्राइस इसकी प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए, मतलब सेम लेवल में होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। अब इसमें एंट्री एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं, जैसे इस ट्यूजर बॉटम के हाई को ब्रेक करता है प्राइस, तो वहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे, और इसी पैटर्न के डाउन साइड मतलब बॉटम में हम यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और टारगेट हम इसमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर जब तक ट्रेंड रहेगा तब तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, जब तक कि यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन हमको ना मिल जाए कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। ठीक है, या फिर यहाँ पर 1:2, 1:3, 1:4 ये रिस्क रिवॉर्ड लेके चल सकते हैं। और ये पैटर्न में हमें ये पैटर्न हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है, डिपेंड करता है कि आप स्कैल्पर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। तो आपको देखना है कि स्कैल्पर 1 मिनट 5 मिनट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप ये 1 मिनट 5 मिनट में यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इस पैटर्न को। और आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 1 आवर से लेकर 1 डे तक का टाइम फ्रेम यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप एक बार वापस से वीडियो को देखिए,
आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आपने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ अब पहले जाके उसको देखिए, फिर बाद में इसको देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकेंगे। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट कैंडल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल है हमारी ट्यूजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। जस्ट अपोजिट ऑफ ट्यूजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कि ट्यूजर बॉटम एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न था और ये जो पैटर्न है ये एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, उसमें फर्स्ट कैंडल जो थी वो रेड कैंडल फॉर्म होती थी, इसमें ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, एंड सेकेंड कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे ट्यूजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और जो सेकेंड कैंडल है, जो रेड कैंडल है, वो सिमिलर फॉर्म होना चाहिए इसके प्रीवियस ग्रीन कैंडल के, तब जाके ये फुलफिल होगा इसका क्राइटेरिया कि ये ट्यूजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न होगी। ठीक है, अब इसमें बॉडी जो है वो बॉडी भी लॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, स्मॉल साइज की हो चलेगी, बट सेम हाइट होनी चाहिए, इनकी हाई सेम होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये ट्यूजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न होगा। और ये पैटर्न कब बनता है, जब ये मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब, या फिर ये अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल में या फिर की लेवल में कहीं ट्रेड कर रहा होता है, तब जाके अगर ऐसी कुछ कैंडल्स का फॉर्म होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्यूजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब इसके बेस में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो वही है ना, हम इतना सीखते हैं लेकिन उसके बाद हम इतना तो पता हो कि ट्रेड कैसे कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड हम क्या लेके चल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये सब सीख रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न से स्टार्ट करना चाहिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके बेस में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो ट्यूजर टॉप कैंडल स्टिक जो पैटर्न है ये तो एक ऑल टाइम फ्रेम में वर्क करता है, डिपेंड्स करता है कि आप स्कैल्पर हैं या फिर स्विंग ट्रेडर हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और फर्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए, देन सेकेंड कैंडल रेड होना चाहिए। अब फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल है उसकी लेंथ, जो सेकेंड रेड कैंडल है उसकी लेंथ सेम होना चाहिए, मतलब सिमिलर दिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं, जो रेड कैंडल है इसका लो जैसे ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और इसी कैंडल स्टिक पैटर्न के हाई का हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब इसका टारगेट, जब तक ये ट्रेंड कंटिन्यूसली है तब तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, जब तक हमको यहाँ पर कोई ऐसा प्राइस एक्शन ना मिले कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है मार्केट, या फिर हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करके चल सकते हैं। अगर आपको फिक्स टारगेट चाहिए हर ट्रेड में तो 1:2 मिनिमम 1:3 1:4 लेके चल सकते हैं, जो कि एक फिक्स टारगेट होगा हमारा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार आप वापस से जाके वीडियो को देखिए और पहले सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न देखिए, और अगर ये वीडियो बहुत दिन बाद देख रहे हैं तो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न भी यहाँ पर आ गया होगा, जो कि पार्ट 3 होगा कैंडल स्टिक पैटर्न फुल बिगनर टू एडवांस लेवल का कोर्स में। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर दीजिए, जिसमें कि उनको भी लर्निंग वीडियो मिल सके। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।